अच्छा लगता है। सरला नहीं एक हाँ एक ही रूम में सब बच्चे रहते हैं। हाँ तो एक ही रूम है इस स्कूल में। हाँ 1 से 5 तक बच्चे इसी में पढ़ते हैं सब। 5 5 10 5 15 5 के 20 25 25। बिहार की सत्ता पर 17 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है, लेकिन वर्तमान में 1 सालों से महागठबंधन की बिहार में सरकार है और बिहार की बागडोर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के हाथों में है। और जिस प्रकार से बिहार में शिक्षा को सुधारने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और शिक्षा की जिम्मेवारी अपर मुख्य सचिव के पाठक के हाथों में नीतीश कुमार ने देने का काम किया। और जब से के पाठक अपर मुख्य सचिव बने तब से सीधे तौर पे कहा जाए तो लगातार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक हर एक विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं। अगर किसी तरह की खामियां पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। देखिए हमारी मौजूदगी अभी ये प्राथमिक विद्यालय में है और ये इलाका जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका कहा जा सकता है। पहले आप देख लीजिए प्राथमिक विद्यालय जगजीवन, और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेके 5 तक की पढ़ाई होती है। और जिस प्रकार से के पाठक की ओर से ये दावा किया जाता है कि शिक्षा को सुधारा जाएगा, शिक्षा को पटल पे लाया जाएगा और शिक्षा को इतना बेहतर किया जाएगा कि आने वाले समय में शिक्षा बिहार में स्थितियों को बदल दिया जाएगा। लेकिन देखिए हम आपको ले चल रहे हैं जो इस विद्यालय के अंदर के परिसर में कि आखिर जिस हाथों में शिक्षा की कमान है के पाठक, और के पाठक की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है, वादा किया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने सुधारने का काम किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि जिन बिहार की जिम्मेवारी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर सिंह, अपर मुख्य सचिव के पाठक के हाथों में, आखिर मूलभूत सुविधाएं उस विद्यालय को मिल पा रहा है कि नहीं, ये तमाम चीज़ों को समझेंगे। और देखिए ये जो जगजीवन प्राथमिक विद्यालय है उस विद्यालय का नज़ारा हम आपको दिखा रहे होंगे कि यहाँ पे वो बच्चे आते हैं पढ़ने जो बिहार का भविष्य है, जो पढ़ेंगे और बिहार का नाम जो है वो रोशन करेंगे। अमूमन देखा जाता है कि इस विद्यालय में या किसी भी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर अगर 5 तक की पढ़ाई होती है तो 5 रूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो मैडम है वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तहसीन फरहत हुआ। क्या नाम हुआ? तहसीन फरहत। अच्छा मैडम एक बात बताइए, इस विद्यालय में 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, कितना रूम है और क्या कुछ सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है आपको? सरकार की तरफ से तो अभी रंग रोगन ये सब का काम चल रहा है, जो आप देखे भी होंगे वही काम चल रहा है। कितना रूम है इस विद्यालय में? अभी तो फिलहाल एक ही रूम है, हम अकेले टीचर हैं तो हम एक ही रूम में न पढ़ाएंगे। अच्छा रूम कितना है ऐसे यहाँ? ऐसे है 2 रूम है। 2 रूम है, सिर्फ एक ही रूम है यहाँ। टीचर कितना है? टीचर एक ही है। आप अकेले हैं? जी। HM कौन है यहाँ? हम ही हैं। अच्छा पढ़ाते भी हैं आप ही? जी। तो आपको नहीं लगता है कि काफ़ी दिक्कत होता होगा? बहुत परेशानी होता है, हमको पढ़ाना भी है, बच्चा को MDM का भी देखना है, रिपोर्ट भी बनाना है, फिर VC भी करना है और उसको सब काम को करते हुए सब प्रक्रिया भी करना। सारा रिपोर्ट हो, पढ़ाना लिखाना, होमवर्क देना सब आप ही की जिम्मेदारी है? सारी मेरी जिम्मेदारी है। और जितना भी बच्चे आप देख रहे हैं उसको भी देखना भी मेरी जिम्मेदारी। यहाँ पर 2 दरवाज़ा है, अगर हम इधर बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो पीछे से बच्चा भाग जाता है। कब से पढ़ा रही है यहाँ? हम तो यहाँ 2016 से। 16 से। कितना टीचर रही है अभी तक 2016 से लेकर अभी तक? 2 टीचर आते हैं और चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। 1 टीचर आते हैं तो चले जाते हैं। और उनका हो जाता है? हाँ सवाल मतलब जैसे कोई BPSC में निकला कि तो किसी का डिप्रेशन रद्द हो गया, यही सब होता रहता है। 2016 से लेके अभी लेकिन एक में कोई परमानेंट टीचर एक होना चाहिए, वो चीज़ नहीं। 2 टीचर होना चाहिए एकदम। लेकिन अमूमन देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय में 2 से 3 शिक्षक, 1 HM होना चाहिए था। 2 टीचर और 1 HM होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं है। इस बात को लेके आपने शिकायत कभी किया कि बहुत किया है? सर बोले हैं कि हम आपका प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए के पाठक साहब, आपके तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय जो जगजीवन नगर में है वहाँ पे
ये तमाम जो बच्चे आपको दिख रहे होंगे ये 1 से लेके 5 तक हैं। अब आप समझिए कि जिस शिक्षा को सुधारने की बात की जाती है वो शिक्षा का हाल जो है वो पूरे तरीके से चौपट हो चुका। और देखिए कि ये जो मैडम थी 1 से लेके 5 तक के पढ़ाने की जिम्मेवारी इनके कंधों पर है। और तमाम इस विद्यालय के जो बच्चे 1 से लेके कक्षा 5 तक के हैं, तमाम बच्चे जो हैं वो यहाँ पे हैं। और आप समझिए और आकलन करिए कि जिस प्राथमिक विद्यालय में कई शिक्षक HM होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक इन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही। और देखिए किस प्रकार से जो यहाँ की मैडम है उनको मशक्कत करना पड़ रहा है। आज जिस प्रकार से बुधवार दिन है और कक्षा 1 से लेके 5 तक ये 3 और 5 का जो पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो इस बोर्ड के इस साइड से पढ़ाया जा रहा है। और वहीं 1 से लेके 2 तक के जो बच्चे पढ़ाने हैं उसमें 20 से एक लकीर खींच के ब्लैक बोर्ड के इस हिस्से में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, विडंबना कहिए, मूलभूत सुविधा कहिए। क्या नाम है बेटा? रिंकू कुमारी। हाँ, रिंकू कुमारी। कौन क्लास में हो? 4 क्लास में। 4 क्लास में हो। आप कौन क्लास में हैं? 4 में हैं। आप कौन क्लास में? 4 में है। इधर कौन बच्चा है? इधर कौन क्लास में है? आप कौन क्लास में? 2 में। 2 में है। तो सबको एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आप कौन क्लास में? 2 क्लास में। तो अब आप समझिए कि जिस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए के पाठक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो शिक्षा का जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं खराब है। और इस एक क्लासरूम और एक मैडम के भरोसे कक्षा 1 से लेके 5 तक के विद्यार्थियों को एक रूम में पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की स्थिति ठीक नहीं है। मात्र एक शिक्षक के बदौलत ये पूरा प्राथमिक विद्यालय चलाया जा रहा है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जो शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात वर्तमान सरकार, महागठबंधन सरकार करती है, और जो के पाठक अपने आप को ये बताते हैं, हिमायती बताते हैं कि वो शिक्षा के स्तर को सुधारेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं प्राथमिक विद्यालय जगजीवन नगर का जो प्राथमिक विद्यालय है वो आज भी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। लगातार इस आस में है कि सरकार का ध्यान केंद्रित होगा और जो व्यवस्था इस विद्यालय में मिलनी चाहिए वो मिल पाएगी। लेकिन जिस प्रकार से कक्षा 1 से लेके 5 तक के जो विद्यार्थी हैं वो एक ही रूम में पढ़ने को मजबूर है। अब आप समझ सकते होंगे कि कितनी समस्याओं के साथ यहाँ की जो एक शिक्षिका है वो बच्चे को पढ़ा रही है। और तमाम जो कक्षा 1 से लेके 5 तक के जो विद्यार्थी हैं वो इसी रूम में पढ़ने को मजबूर है। अब देखने वाली बात होगी कि इस खबर दिखाए जाने के बाद के पाठक का ध्यान कब तक केंद्रित होता है और वो कब नींद से जागते हैं। और जिस प्रकार से बड़ी बड़ी जो बातें की जा रही है के पाठक की ओर से, वो कहीं ना कहीं उनके तमाम दावे वादे जो है वो हवा में दिख रहे हैं। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।